अपने ईश्वर के पास अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई नियम नहीं होता। ईश्वर और आपके बीच का संबंध है। तो कर्माबाई भी बिना नहाए धोए सुबह उठकर खिचड़ी बनाती थी और ठाकुर खाने आते थे। तो आज हमारे साथ हैं ज्योति छाबड़ा, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। साथ में है सुनील खुराना जी। ज्योति जी इनकी बहन है। मैं अपने शहर आया हूँ सोनीपत, तो ज्योति जी और सुनील जी मुझसे मिलने आए। मुझे दोनों बहन भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बात बातों में एक अद्भुत बात पता चली, एक ऐसी बात जो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी सुने। एक ऐसा अनुभव जिसने सच में मेरा दिमाग तो हिला ही दिया है। मेरे दिल में जगह जो है वो हमेशा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है आप लोगों की भावनाओं की। क्योंकि मैं तो जानता हूँ मेरा कृष्ण मेरे साथ है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी जानें कि आपके कृष्ण आपके साथ हैं। तो हम ज्योति जी से पूछते हैं कि ज्योति जी, आप बताइए वो अनुभव, ताकि सब जाने और कोई भी ना हारे। सब जाने कि सबके कृष्ण सबके साथ है, भगवान सबके साथ है। तो ज्योति आप बताइए कि आपका क्या इंसिडेंट आपके साथ हुआ। 2017 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था कोलोन का। तो लास्ट स्टेज थी, पता ही मुझे लास्ट स्टेज में चला था। पहले ऐसा होता था कि पेन होती थी, मुझे लगता था शायद कॉन्स्टिपेशन की वजह से है। बट फिर टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें आया कि 4th स्टेज का कैंसर है। और मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अगर और 3-4 दिन में हॉस्पिटल ना जाती तो शायद मेरा पेट जो है वो फट जाता। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची, वहाँ पे टेस्ट हुए तो उन्होंने बोला कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी इमीडिएट। तब मेरे हस्बैंड ने मेरे ब्रदर को, मम्मा को, सबको कॉल किया कि आप लोग आ जाओ, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर ये ऑपरेशन थिएटर तक चली गई तो हम बचा लेंगे। क्योंकि 8th फ्लोर से 2nd फ्लोर तक आने में, लिफ्ट में आने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगना था। तो एक तरीके से पहले तो मैं अनकॉन्शियस हो ही गई थी, क्योंकि मेरी सांस की नली में पानी चला गया था। तो वो गए ऑपरेशन करने के लिए नीचे, तो मुझे होश नहीं था और ब्लड भी नहीं था मेरे अंदर बिल्कुल भी। तो बस 2 सेकंड के लिए होश आया था। उस टाइम माइंड में ये हो रहा था कि बच्चा बहुत छोटा है मेरा, कोई नहीं है संभालने वाला। तो डॉक्टर को सिर्फ इतनी बात बोली कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे बचा लेना। तो उस टाइम ये था कि फ़ोन वगैरह कुछ था ही नहीं, तो फिर कि मैं देख लूँ भगवान को। बट 2 सेकंड में ही आँखें बंद हो गई, सर्जरी हो गई, बैग लग गए मुझे साइड में। मुझे नहीं पता था मुझे क्या हुआ है। 3 महीने तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ। मुझे बोला गया था कि इन्फेक्शन था, तो उसके लिए वो अंदर जो बड़ी आंत की ट्यूब है वो थोड़ी सी काट के निकाली है और ओवरीज रिमूव कर दिए, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ तक चला गया था। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक हो जाऊंगी धीरे धीरे, बैग टेम्परेरी लगी होंगी। बट वो जब 2-3 महीने हो गए तो डॉक्टर्स बोले कि 6 मंथ का ही टाइम है इसके पास, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में एक तरीके से ओवरीज में, यूट्रस में, सब जगह फैल गया है। तो मैंने मेरे पास लड्डू गोपाल हैं। मैं जब मेरी शादी हुई थी मैं उनको साथ लेके आई थी, भाई बना के अपने। तो मैंने वो अपनी मदर इन लॉ के पास उनके घर गई। मैंने उनको कह दिया आप ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बैग लगे हुए थे। वो ले गई। फिर मुझे 3 महीने के बाद पता लगा, डॉक्टर्स ने बोला कि इसको बता दो इसको है क्या। तो मुझे फाइल दी गई मेरी, मैंने उसको स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर है और डॉक्टर्स ने टाइम भी कम दिया है। तो इन बिटवीन पहले तो ये लगा लो, मैंने कहा 15-20 दिन तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। भाई ना मैं ड्रिंक करती, ना मैं नॉनवेज खाती हूँ, ना मैं स्मोकिंग करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ कैसे होगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सुना था कि स्मोकर्स और अल्कोहलिक जो होते हैं उनको होता है ये। तो फिर 15-20 दिन के बाद ना, जब मैं घर पे ही थी अपने, तो मैंने कहा मैं नहीं लेके आऊँगी लड्डू गोपाल को अपने घर पे, अब वो जहाँ है वहीं रहे। क्योंकि मैंने कहा एक तो बैग्स लगे हुए हैं, मोशन सब उसमें, सब कुछ, मैंने कहा ये गंदगी में मैं नहीं लेके आऊँगी। तो डॉक्टर्स ने बोला मेरे हस्बैंड को कि इनको ना कहीं घुमाने लेके जाओ बाहर, जहाँ इनका मन करे। तो बोले चलते हैं कहीं। तो एक हैं जानने वाले, वो बोले इसको वृंदावन ले जा, ये हरिद्वार जाती है, ये वहाँ ले जा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा इस गंदगी के साथ मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा अगर जाना है तो ठीक होके जाऊँगी, बिल्कुल बुलाना है तो ठीक कर देंगे। तो फिर थोड़े दिन बाद आया कि मैं ले आऊँ, जितना टाइम है उतना टाइम तो कर लूँ, उतना टाइम तो अपने पास रखूँ इनको। तो फिर मैंने
उनको बोला, मैंने कहा लड्डू गोपाल मेरे वापस मेरे को दे दो, तो मैं अपने घर ले आई। मैंने कहा मैं जैसी हूँ मैं वैसे कर लूँगी। धीरे धीरे मतलब वेट नहीं बढ़ रहा था मेरा, 34 kg वेट था। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, कीमोथेरेपी भी काम नहीं कर रही थी मेरे ऊपर। तो फिर धीरे धीरे जैसे मैं उनको लेके आई ना, तो जैसे एक विश्वास बैठ गया कि नहीं मैं हो जाऊंगी ठीक। तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगी। डॉक्टर्स ने बोला इसका वेट अगर 40 अबव चला गया तो हम सर्जरी करके बैग रिमूव कर देंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बोलती थी मेरे बैग हटा दो, मैं 99% ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि वो चीज़ कभी सुनी भी नहीं थी कि ऐसे बैग भी लगते हैं लाइफ टाइम के लिए। वेट बढ़ने लग गया, धीरे धीरे वेट बढ़ा तो बैग हट गए। सेकंड सर्जरी हुई 13 मंथ्स के बाद 2018 में। तो इन बिटवीन मेरे ब्रदर हैं, उनके साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गई। मैंने कहा देखो मैं ठीक हो गई। 13 मंथ्स के बाद मैं वृंदावन गई। मैंने कहा अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। मेरे को विश्वास हो जाता है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। करते कीमोथेरेपी होने लगी। तो 36 के अराउंड मेरी कीमोथेरेपीज हुई। उसके बाद मेरे अभी तक इंजेक्शन्स चलते हैं। एवरी 28 डेज़ के बाद मैं एक अवेस्टन का इंजेक्शन आता है, वो कीमोथेरेपी ही होती है, वो भी उसके लिए जाती हूँ वहाँ पे। और 3 या 6 मंथ के बाद पेट सीटी करते हैं कि बॉडी में कुछ हो तो नहीं रहा। लास्ट ईयर सावन के महीने में मुझे फिर से प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे मतलब जिधर सर्जरी हुई थी वहाँ इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स ने फिर से सर्जरी बोल दी थी, बट बॉडी में इतनी नहीं है मेरी कि मैं अब 3rd सर्जरी, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी सर्जरीज हुई हैं 7 आवर्स 8 आवर्स की। तो घर के पास ना एक शिव मंदिर है, मैं ना अपने हस्बैंड के साथ जाती थी जल चढ़ाने, लेकिन काफ़ी सालों से नहीं जा रही थी। तो एक मेरी भाभी है यहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला, कहते देख मेरे विश्वास पे चल। सावन के महीने में ना वो मतलब शिवलिंग को, शिव परिवार को पूरा सजाते हैं फूलों से। मतलब पूरा सावन का महीना हमने वहाँ पे करा है। 3-4 घंटे लगते थे हमें पूरा डेकोरेट करने में, हम करते थे। बोले तू कर तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा बाके बिहारी पे छोड़ा हुआ है और ये भी बाके बिहारी के ही भक्त हैं, तो मैं चली जाती हूँ, क्या पता इसी बहाने ठीक हो जाऊँ। मैंने अपनी सर्जरी को होल्ड पे डाल दिया। और एक डॉक्टर है मेरे, जिन्होंने मेरी पहली सर्जरी करी थी, तो एकदम से ना उनका मैसेज आया था मेरे फ़ोन पे नॉर्मल, भाई तो ठीक है। वो मेरे को ऐसे बोलते थे तो ठीक है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ना प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने ना सर्जरी बोल दी है। कहते एक काम कर, तो सर्जरी को डाल 1 हफ्ते के लिए होल्ड पे, और तू मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज, मैं स्टडी करता हूँ। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन बताई, मैं वो मेडिसिन मैंने खाई 3 या 4 दिन। बोले कुछ फ़र्क पड़ा? मैंने कहा हाँ पड़ा तो है, पेन कम हो गई है। कहते अच्छा ठीक है, उसको बंद कर, एक और मेडिसिन भेजता हूँ, वो खा। मैंने वो वाली मेडिसिन ली। मैं ये लगा लो 10 दिन भी नहीं हुए थे, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे खुद को फीलिंग हो रही थी कि मैं ठीक हो गई हूँ बिल्कुल। उसके बाद मैं 1 महीने के बाद हॉस्पिटल गई, नॉर्मल जो कीमोथेरेपी होती है वो हुई, टेस्ट हुआ, उसमें कुछ भी नहीं आया। क्या बात है। सब कुछ ठीक हो गया। मतलब वो डॉक्टर मुझे कहते तूने कुछ तो किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करा, मेरा सिर्फ विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और दूसरा, मैं भोले बाबा के मंदिर में जाती थी डेली। सावन के महीने में पूजा करी, ये सोच के नहीं करी, ये करिए कि जितना टाइम है चल सर्जरी है, क्योंकि मेरे को उस टाइम बहुत डर लग रहा था कि 3rd सर्जरी मेरी बॉडी नहीं ले पाएगी, या तो इधर या फिर उधर, या तो वो अपने साथ ले जाएंगे या फिर बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से अभी भी विश्वास है। एक लड्डू गोपाल थे, जब मैं ठीक हो गई, एक लड्डू गोपाल और आए। मैं अपनी मतलब मम्मी की फैमिली के साथ गई वृंदावन, मैं वहाँ से लेके आई। मेरा मन में नहीं था कि मैंने लड्डू गोपाल को अपने घर लाना है, बस सडनली ऐसे गई। मतलब जैसे होता है ना कि एकदम से नज़रें मिल गई मेरी उनसे कि ये कह रहे हैं कि मेरे को लेके चल अपने साथ। मैं ले आई उनको। उसके बाद फिर मैं अभी 2 साल पहले की बात है, जो मैं भाभी बता रही हूँ, जिन्होंने मुझे भोले बाबा का वो करने पूजा करने के लिए बोला था, वो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाभी कल ना मेरे को सपना आया था कि आप ना मेरे को लड्डू गोपाल लेके दे रहे हो एक। मैंने कहा और जो मेरे पास है उससे बड़े। और मैं गई थी शॉप पे, मैंने देखे थे वहाँ बैठे हुए थे, और मेरे को वही लेने हैं, और आपने मुझे बोला है कि वही लेके देने हैं तुझे। कहते नहीं इसमें कौन सी बात है। कहते तेरे को अगर सपने में आया है तो कहती है बिल्कुल आएंगे तेरे घर। गए मार्केट,
बोले कौन से थे? मैंने कहा यहीं बैठे थे, मिल नहीं रहे हैं। भैया बोले कौन से? मैंने कहा जो मैं कल आई थी, जिनको आपने वो हुडी वाली ड्रेस पहना रखी थी। कहते अच्छा ठीक है, ले आए वो, मैं घर ले आई उनको। फिर मन में आया, मैंने कहा 3 बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, राधा रानी भी होनी चाहिए भी इनके साथ। फिर मैं थोड़े दिन बाद ऐसे बन गया, मेरे बर्थडे पे मेरे भाई बोले चल वृंदावन चल। मैंने कहा बर्थडे गिफ्ट क्या दे रहे हो? कहते चल तेरे को वृंदावन लेके चलते हैं। हम वृंदावन गए, वहाँ गई, मैंने कहा राधा रानी, बरसाना में ढूंढा, मेरे को राधा रानी नहीं मिली, वहाँ से नहीं आना था उन्होंने। मैं वृंदावन आई, वहाँ पे ढूंढा, मैंने कहा राधा रानी मिला। जिस जहाँ से मैं लड्डू गोपाल लेके आई थी ना, मेरे को वहीं से राधा रानी मिली। और उन्होंने मेरे को बताया था, बोले ये राधा रानी का स्वरूप पिछले 1.5 साल से यही है। मतलब जब मैं अपने लड्डू गोपाल लेके आई थी, वो तब से स्वरूप वही है वो। तो उन्होंने मेरे घर ही आना था। तो फिर मैं गई और उनको लेके आई। अभी मेरी ये देखो ना, मेरी मदर इन लॉ के लड्डू गोपाल है, वो भी मेरे पास है। इन बातों को कितने साल हो गए ज्योति, ये जो कैंसर वाली जो बात ये मेरे को सर 6 ईयर हो गया। 2017 में मेरे को हुआ था डिटेक्ट। प्रॉब्लम मेरे को उससे 1 ईयर पहले से चल रही थी। डॉक्टर्स ने आपको 6 महीने बोला था, पर 6 साल बीत चुके हैं। 6 साल बीत चुके हैं और अभी तो पता नहीं कितने साल और बीतेंगे। बिल्कुल बीतेंगे। आप अपनी पूरी उम्र यहाँ बिताएंगे बहुत अच्छे से, सारे एक नॉर्मल लाइफ जो होती है उसमें खुशनुमा लाइफ आप जिएंगे। बस वही बात है ना, जिस चीज़ की मैं टेंशन लेती थी, अब मैं खुद भी भूल जाती हूँ कई बार कि मुझे कुछ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको ये लगता है कि ये जो 6 साल जो है ये ठाकुर जी ने आपको बोनस में दिए हैं? हाँ, मेरे को बोनस में मिले हैं, क्योंकि मेरी लाइफ तो उसी दिन ही हो चुकी थी। तो ये ठाकुर जी के साथ जो ये आप जी ठाकुर रहे जी के जो भी है। अब मेरे पास है लड्डू गोपाल। लोग कहते हैं तेरे पास लड्डू गोपाल है, तू इनकी ढंग से नियम से पूजा नहीं करती। मैंने कहा मेरे पास जब टाइम होता है, मेरा जैसे मन करता है, मैं वैसे करती हूँ। अपने ईश्वर के पास अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई नियम नहीं होता। ईश्वर और आपके बीच का संबंध है वो। तो कर्माबाई भी बिना नहाए धोए सुबह उठकर खिचड़ी बनाती थी और ठाकुर खाने आते थे। तो ये प्रेम की बात है। कृष्ण को भाव चाहिए, ईश्वर को प्रेम चाहिए, आपका नियम नहीं चाहिए। तो जैसा आपने सुना, तरह तरह की सबकी आस्थाएं थी, हर एक की अपने ईश्वर में आस्था थी। तो ज्योति के लिए जो है प्रयास सबकी तरफ से चल रहे थे। सब कोई जहाँ जिसकी आस्था थी वहाँ पर अपने ईश्वर से बात कर रहे थे। ईश्वर एक ही है। आप कहीं से भी जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी नाम से जाएं, पहुंचना सबको एक ही है। ये तो अलग अलग डाकखाने हैं अलग अलग शहर के, लेकिन चिट्ठी पर एड्रेस एक ही है। वो कृष्ण है, वो ठाकुर है। तो सबकी चिट्ठी ठाकुर के पास पहुंचती है। इतनी चिट्ठी ज्योति के रिश्तेदारों ने पहुंचा दी। ठाकुर को लगा कि नहीं भैया, इसको ठीक करना पड़ेगा, पहले इसे सही करना पड़ेगा। और ठाकुर का अपना भी लालच था, क्योंकि ठाकुर इनके यहाँ लड्डू गोपाल के रूप में रहते हैं। ये ठीक नहीं होती तो उनको भूख कौन लगाता, क्योंकि ठाकुर को स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद है। तो इनका प्रेम है जिसकी वजह से ठीक है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा ठीक रहें, स्वस्थ रहें।